नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकिता है और मैं आपका स्वागत कर रही हूँ इस नवरात्रि के पॉडकास्ट में। नवरात्रि के उन राजों के बारे में जो सिर्फ पूजा और विधि तक सीमित नहीं है। नवरात्रि के होते हैं 9 दिन, हमारे प्लैनेट्स भी होते हैं 9 और शक्तियाँ भी होती है 9। तो क्या ये सारे दिन, सारे ग्रह और सारी शक्तियाँ हमें किस तरीके से इफेक्ट करती है? हम सबके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स पता नहीं हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। जो ऊपर से हमारे मम्मी दादी जो कर रहे हैं वही हम सब करते जा रहे हैं। क्या यही है नवरात्रि? पर नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल हम इन सारे क्वेश्चंस के, हमारे दिमाग में जो भी सारे क्वेश्चंस आते हैं, प्लस हमारे व्यूअर्स ने हमें जो भी क्वेश्चंस भेजे हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित है आचार्य उपमन्यु जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार दर्शक मित्रों। तो आचार्य जी, आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि के बारे में। तो आपने खास करके, मैं एक क्वेश्चन आपसे पर्सनल पूछना चाहूँगी कि आपने कौन कौन सी प्रिपरेशन की है? जैसे कि आजकल के लोग करते हैं, जैसे कि मैंने भी की है कि आउटफिट्स, गरबे स्टेप्स, ये सब। उसके अलावा आपने कौन कौन सी प्रिपरेशन की है? दर्शक मित्रों, थोड़ा सा ये सवाल जो इन्होंने मैडम जी ने पूछा है वो आउट ऑफ सिलेबस ज़रूर है, लेकिन हर व्यक्ति को नवरात्रि की कुछ ना कुछ तो तैयारी करनी होती है। जैसे कि हमारी जेन जी लगी है अपने आउटफिट्स के लिए, वैसे ही मैं पर्सनली लगा हुआ हूँ मेरी स्पिरिचुअल यात्रा को और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। क्योंकि हर साल नवरात्रि तो आती ही है, लेकिन आप कौन सी ऐसी चीज़ करोगे जिससे आपके अंदर भी वो परिवर्तन आए और माँ दुर्गा का आपको भी आशीर्वाद मिले। तो मैंने भी उसी तरह से माँ दुर्गा के आशीर्वाद के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन ज़रूर की है। धन्यवाद आचार्य जी। ये तो बस ऐसे ही मेरा रैंडम एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया था तो मैंने आपको पूछ लिया। अब मैं वो क्वेश्चंस आपको पूछना चाहती हूँ जो हमारे व्यूअर्स ने हमारे साथ शेयर किए, जो मैंने नोट डाउन करके रखे हैं। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन और 9 ग्रह, क्या हर दिन एक अलग ग्रह को प्रभावित करता है? दर्शक मित्रों, देखिए, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, क्योंकि जैसे हम नवरात्रि में ही छुपा हुआ है कि 9 रात्रि के जागरण का इसमें बहुत इम्पोर्टेंस बताया गया है। तो ठीक उसी तरह से ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एक पर्व है, ठीक है। तो इसे सिर्फ त्योहार के नज़रिए से नहीं, बल्कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की नज़रिए से हमें ज़रूर इसे देखना चाहिए। और जैसे माता दुर्गा ने 9 रात्रि तक असुरों से भयंकर युद्ध किया था, और उसके बाद उनका जो हम कहते हैं ना कि एक स्पिरिट, उनका भी लीडर होता है, वो था महिषासुर, उसका भी उन्होंने वध किया, और उसके बाद हम उसे विजयादशमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि नवरात्रि के बाद उन्होंने सभी असुरों पर विजय पाई थी। तो दर्शक मित्रों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो राक्षस हमारे भीतर भी ऑलरेडी मौजूद है। तो उनके नाम मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, हम हर वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, लेकिन अपने अंदर का इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास कोई ऐसी जानकारी कभी कभी नहीं होती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा आपको और भी थोड़ा ज्ञानवर्धन करूंगा आपका, क्योंकि देखिए, हमारे अंदर मद, मोह, माया, क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या और आलस्य, मत्सर, अज्ञान, ये वो 9 असुर हैं जिनका हमें वध करने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। बस इसी के लिए 9 दिन, 9 ग्रह और ये जो 9 रात्रि की हम बात करते हैं, या 9 दुर्गा की शक्तियों की बात करते हैं, तो यही वो पर्व है जिनका हम 101% उनका वध हम कर सकते हैं। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है कि राशियों के लिए इस साल की नवरात्रि कितनी शुभ है? क्या ये जो राशि, सारे 9 दिन, 9 शक्तियाँ, 9 प्लैनेट्स, तो वो सारी राशि पर भी इफेक्ट करती है कि किस तरीके से होता है? मैं बताना चाहूँगा कि माँ दुर्गा सभी राशियाँ, सभी ग्रह, उनसे भी ऊपर की ऊर्जा है, ठीक है। तो हमें सिंपली उन्हें कंपेयर करके हम इस तरह से नहीं कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत ही परम दिव्य है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने दर्शक मित्रों से कि यस, आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं कि जो भी आपका ग्रह थोड़ा सा वीक है, मान लीजिए अगर ज्योतिष जानकारी, जैसे कि हमारे माय पंडित के बहुत सारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स भी आपको ये बता सकते हैं कि कौन सा आपका प्लैनेट वीक है, तो उन एनर्जी को हम बैलेंस कर सकते हैं इस नवरात्रि के पर्व के दौरान। तो जैसे मैंने बताया,
कि हर वो एनर्जी को आप बैलेंस कर सकते हैं, हर वो तत्व को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो इस नवरात्रि में आप माता के हर स्वरूप को जानने के बाद उनकी आराधना करके आप अपने नव ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह से आपको राशियाँ भी फेवरेबल हो जाएगी और आपके प्लैनेट्स भी फेवरेबल हो ही जाएंगे। जी शुक्रिया आचार्य जी, आपने इस तरीके से हमें समझाया है साइंटिफिकली प्लस एस्ट्रोलॉजिकली, तो हमें बहुत मतलब डीप में हमें समझ में आया है। मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन है कि क्या नवरात्रि में व्रत रखने से सिर्फ सेहत नहीं बल्कि ग्रहों की ऊर्जा भी बदलती है? बहुत ही बढ़िया सवाल, क्योंकि बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि ये सिर्फ उपवास या व्रत करने से आखिरकार होता क्या है। ठीक है, सिर्फ हेल्थ डिटॉक्स यहाँ तक ही सीमित है या उससे भी कुछ ज़्यादा हम इस नवरात्रि के पर्व में कुछ पा सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शक मित्रों कि जैसे ये प्रोसेस डाइट या सिर्फ हेल्थ डिटॉक्स तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ये ऑरा को क्लींजिंग करता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके जो दर्शक मित्रों ने सवाल पूछा था उनको मैंने 9 राक्षसों के बारे में बताया। तो ये आपको इनर क्लींजिंग कैसे करोगे आप? तो उसके लिए नवरात्रि के जो व्रत होते हैं वो बहुत ही सिंपल और इजी और एक हम कह सकते हैं कि एनर्जी इंजीनियरिंग का काम करते हैं। तो ये व्रत और नियम रखने से हमारी जो मेंटल इमोशनल एनर्जी जो होती है, वो जो इम्बैलेंस है, वो अल्टीमेटली बैलेंस इटसेल्फ हो ही जाती है। इसलिए इस नवरात्रि के पर्व के दौरान आप सभी को कुछ न कुछ व्रत नियम लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इससे होता ये है कि आपके जो इम्बैलेंसेस है, जैसे कि इमोशनल, मेंटल और फिजिकल लेवल पे हमारे बहुत सारे इंटरनल इम्बैलेंस होते हैं, तो वो बैलेंस हो जाती है। ग्रहों की ऊर्जा भी उस तरीके से बैलेंस हो ही जाती है। मतलब ये सिर्फ फास्टिंग नहीं है, एनर्जी बूस्टिंग है जो हमारी ऑरा को बूस्ट करती है, क्लींजिंग करती है। फोर्थ क्वेश्चन है कि माँ दुर्गा की कौन सी शक्ति किस राशि को प्रोटेक्ट करती है? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि माँ सबके लिए होती है, पर हमारे व्यूअर्स ने ऐसे पूछा है उनकी राशि के अनुसार कि उनको कौन सी माँ की आराधना करनी चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? जैसे मैंने अभी बताया कि असल में माँ दुर्गा नवग्रह और 12 राशियों से भी परे है। किसी एक राशि तक उनकी ऊर्जा सीमित बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सभी देवताओं ने जैसे उनका अपना अपना दिव्य तेज जो है वो माता को प्रदान किया था। जैसे भोलेनाथ जी ने त्रिशूल दिया था, भगवान विष्णु जी ने उनका सुदर्शन चक्र दिया था। इस तरह से सभी देवताओं ने उनके जो दिव्य तेज थे वो अर्पण किए और माँ एक तेजपुंज हो गया था। तो थोड़ा सा हम कंपेयर करें तो ज्योतिष में 12 राशियों में 4 तत्व माने गए हैं। जैसे आप सभी को पता ही होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये 4 तत्व और 12 राशियाँ, इस तरह से उनका डिवीजन है। तो माँ की उपासना असली अर्थ में इन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, अपने अंदर भी वही एलिमेंट्स हैं। तो ये ज़रूर करना चाहिए। जब ये बैलेंस होता है तो स्वाभाविक रूप से आपकी राशि और पूरा जीवन माता मतलब माँ दुर्गा की दिव्य ऊर्जा में अल्टीमेटली आपकी राशि तो क्या, आप भी अल्टीमेटली प्रोटेक्ट हो ही जाओगे। तो अगर आपने सुना है तो ये जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि माँ दुर्गा कौन सी शक्ति किस राशि को प्रोटेक्ट करती है, हमारे आचार्य जी के कहने के मुताबिक माँ सबकी होती है और सबसे ऊपर होती है। तो आपको हर दिन, आपको ऐसा नहीं है कि एक दिन आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपको ये दिन ही सिर्फ पूजा करनी है या ये दिन नहीं करना, ऐसा नहीं है। आपको सारे दिन माँ की आराधना करनी ही है, तभी जाकर आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आचार्य जी, ये शायद मैं भी पूछना चाहूँगी कि आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें नवरात्रि के सारे जो रिचुअल्स होते हैं कि सारी पूजा होती है, तो आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में नवरात्रि का पालन करने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसका सिंपल आंसर है क्लैरिटी और गोल सेटिंग। थोड़े से आपको कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, लेकिन जैसे अभी अंकिता जी ने पूछा है कि आपको पता ही नहीं कि लाइफ में क्या करना है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, ये मेरा मतलब दर्शक मित्रों से भी पूछना है। तो रिचुअल्स भी सब फॉर्मेलिटीज़ बन जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ भाग दौड़ से भरी ही रहेगी अगर आपका गोल सेट ना हो।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेकिन अगर आपके गोल्स क्लियर है कि आपको करना क्या है, वो आपको पता है, आपका एक्शन प्लान भी आपके पास है, तो माँ की उपासना आपको सही पाथ दिखा देगी। मतलब एक जीपीएस हमारे जैसे हमने सेट किया है, तो जीपीएस की तरह ही हमारा रास्ता और हमारा लाइफ आगे बढ़ता ही रहेगा। और जीवन में जब तक हमारा वो गोल हमें अचीव नहीं हो जाता, तब तक हम रुकेंगे नहीं। तो बिना रुके ये जर्नी आगे बढ़ने के लिए हमें गोल्स अचीवमेंट के लिए बाधा नहीं आएगी। अगर गोल भी सेट है, अचीवमेंट के लिए पाथ भी क्लियर है और माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो ये हमें करना चाहिए। और इस नवरात्रि के पर्व में ये हमें इसका मतलब इस दिव्य जो पर्व है हमारा और जो 9 शक्तियाँ हैं उनकी उपासना करके हमें ये आसानी से, तो हमारी ज़िंदगी कभी भी हमें भाग दौड़ भरी नहीं लगेगी। जैसे कि आचार्य जी ने बताया है कि आप समझ ही गए होंगे कि आपको आपके रूटीन का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आप अगर गरबे खेलने के लिए 4 घंटे 5 घंटे आप ले रहे हो, उसके लिए अगर आप टाइम निकाल रहे हो, तो माता की आराधना के लिए भी आप थोड़ा सा टाइम निकाल ही सकते हो। तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि आपकी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में टाइम नहीं मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स टाइम नहीं मिलेगा, पर आपको निकालना पड़ेगा। स्पेशली मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगी कि क्या नवरात्रि के 9 दिन मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे पावरफुल माने जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इन 9 रातों में कॉस्मिक एनर्जी और चंद्रमा की ऊर्जा अपने पीक पर होती है, इसलिए हर दिन एक नया एहसास हमें एक्सपीरियंस होता है। माँ दुर्गा के हर एक रूप की साधना करके हमारे भीतर की निगेटिविटी, यानी जो वो 9 राक्षस मैंने आपको बताए, उनका यहीं पे हम वध करके अपने लाइफ को आगे ले जा सकते हैं, और वो भी प्योर इंटेंशन के साथ। तो यही जैसे कि मैनिफेस्टेशन तभी स्ट्रांग होता है जब आपका माइंड, बॉडी और एनर्जी एक अलाइनमेंट में हो। तो नवरात्रि का व्रत, ध्यान, मंत्र जप, साधना, ये जो भी हम करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ इस अलाइनमेंट को नेचुरल तरीके से एक्टिवेट करती हैं। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन मैनिफेस्टेशन के लिए पावर पैक्ट माने ही गए हैं, और शास्त्रों में भी ये लिखा गया है कि वैदिक काल से ये चलता आ रहा है, इसलिए इस पर्व को हमें बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। तो व्यूअर्स, ये एक गुड न्यूज़ कह सकते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन आप अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, और उसके लिए आप माँ की आराधना भी कर सकते हैं। आचार्य जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। आज की जो जेनजी जनरेशन है, उनको स्पिरिचुअलिटी को नवरात्रि किस तरीके से कनेक्ट करती है, किस तरीके से कनेक्ट करवानी चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग, हाँ, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं आजकल के जेनजी लोग, मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, इवन एस्ट्रोलॉजी में भी वो लोग बहुत डीपली वो लोग जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली क्या चाहती है। तो ये नवरात्रि उनको किस तरीके से कनेक्ट करती है, करनी चाहिए? ये बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंडिंग सवाल पूछ लिया अंकिता जी आपने, क्योंकि जेन जी के लिए नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि स्टाइल एंड स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बो है। और कैसे, ये दिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर दिन का कलर ये पहनना सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ एनर्जी रिचार्ज करने का एक सही तरीका है। तो इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। यानी फेस्टिवल एंजॉय भी कीजिए, और इसके साथ ही पॉजिटिव वाइब्स को आप अट्रैक्ट भी कीजिए, ताकि अलग अलग कलर के साथ, लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ हमें भी थोड़ा सा फैमिलियर होना ही चाहिए। ये अलग अलग कलर्स का जो फंडा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, यही दर्शाता है कि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आएंगे, लेकिन फिर भी हमें अपने जो लाइफ का जो पाथ है उससे बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। ओके आचार्य जी, आपने हमें इस अच्छी तरीके से आपने हमें साइंटिफिकली, एस्ट्रोलॉजिकली और जो हमारे शास्त्र पुराण में जो कहा गया है, उन सारी चीज़ों से आपने जो हमें नवरात्रि के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज दिया है, उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी कि थैंक यू। प्लस मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि जो क्वेश्चंस हम नहीं ले पा रहे हैं इस शो में, उनके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम था हमारे पास और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। पर जो भी क्वेश्चंस मुझे ट्रेंडिंग लगे, जो भी हम सबके ओवरऑल क्वेश्चंस लगे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने लेने की कोशिश की है।
तो आप सभी प्लीज़ सेफली डांडिया खेलना, अच्छे से माँ की आराधना करना ताकि मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट हो। जैसे कि आचार्य जी ने हमें बताया कि 9 रात्रि, 9 ग्रह और 9 शक्तियाँ एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करती है, तो वो सारी डिटेल्स आपको हमारे कैप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप जाकर चेक करिएगा और आपकी कुंडली में आपका कौन सा ग्रह वीक है, उस हिसाब से आप वो देवी की आप ज़्यादा आराधना कर सकते हैं ताकि आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिले। जैसे कि आचार्य जी ने हमें बताया कि एवरी डे एवरी कलर को इफ़ेक्ट करता है। वो दिन वो कलर पहनने से आपकी एनर्जी और आपकी ऑरा और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो वो जो पहले दिन मतलब नवरात्रि के 9 दिन आपको कौन से कलर्स पहनने हैं, वो सारे डिटेल्स हमने कैप्शंस में दी है। तो प्लीज़ आप जाकर चेक कर लीजिएगा और उसी हिसाब से आप फॉलो करिएगा। और जेंजी जो भी लोग देख रहे हैं ये शो को, प्लीज़ एवरी डे के हिसाब से आप आउटफिट सिलेक्ट करना, आउटफिट पहनना और आपके पार्टनर को भी बोलना कि वही कलर का आउटफिट पहने, तो शायद आप दोनों का एक मैचिंग भी हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपके लिए अच्छी रहेगी। थैंक यू।